हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देश में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, और एक चौथी कैटेगरी है कंटेनमेंट जोन। इन चारों जोन में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और कुछ छूट मिली हैं, और जरूरी यह है कि हम उसी शिद्दत से पाबंदियों का पालन करें और उसी एहतियात से छूट का फायदा उठाएं, वरना सारे किए धरे पर कोरोना फिर जाएगा। कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। देश भर में तीसरा लॉकडाउन लगाया गया है और देश को 3 हिस्सों में बांटकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी की गई है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन। और इसके लिए सरकार ने एबीपी न्यूज के अभियान के तर्ज पर ही रेड जोन पर लगाया है ताला और ग्रीन जोन का खोला दरवाजा। सरकार इस तीसरे लॉकडाउन को दरअसल एक प्रयोग के तौर पर सामने लेकर आई है। मतलब जिन जोन में ज्यादा छूट दी गई है उन पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, और जिन जोन में ज्यादा पाबंदियां हैं उन जोन में एहतियात बरतने का कर्तव्य करने को भी कहा गया है। क्योंकि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन नजर रखेगा और हर हफ्ते देखा जाएगा कि किस जोन के किस शहर की हालत क्या है, और उसी से तय होगा कि किस हफ्ते कौन सा इलाका किस जोन में रखे जाने के काबिल है। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। किसको कितनी छूट? सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे चालू। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट जारी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज जारी। ई कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति। रेड जोन में सरकार ने कई तरह की पाबंदियां तो लगाई हैं, साथ में कुछ छूट भी दी है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाएं, क्योंकि सरकार की दी गई छूट का अगर गलत इस्तेमाल किया गया तो सरकार और ज्यादा सख्ती से इन इलाकों को बंद करेगी। उदाहरण के लिए जान लें कि दिल्ली के कापसहेड़ा में एक ही प्लॉट पे जहां पहले सिर्फ एक शख्स कोरोना से संक्रमित था, वहां एहतियात नहीं बरतने की वजह से एक साथ 41 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब ऐसा होने पर ये इलाका सिर्फ रेड जोन नहीं रह गया, बल्कि कंटेनमेंट जोन भी बन गया है। और कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां रेड जोन से भी ज्यादा होती है। कंटेनमेंट जोन में ना कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है और न ही बाहर का कोई आदमी अंदर आ सकता है। इन इलाकों में रहने वालों को रोजमर्रा की चीज के लिए भी बाहर जाने पर पाबंदी होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी बनती है वो यही है कि हम अपने इलाके को पहले से बेहतर करते जाएं और सरकार के सुझाए रास्तों पर अमल करें। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। जब किसी रेड जोन क्षेत्र में कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑरेंज जोन में कितनी छूट? ओला, उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज को चलाने की अनुमति, लेकिन ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 ही सवारी को बैठने की अनुमति। 2 पहिया वाहन में एक सवारी पीछे बैठाने की इजाजत। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं, जो दिल्ली जैसे रेड जोन से सटा है लेकिन ऑरेंज जोन में है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यहां कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन गौर करें तो इन सभी छूट के साथ साथ गाजियाबाद के लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कोरोना को वक्त रहते अपना पाला बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक उदाहरण से समझें कि उज्जैन जैसे शहर में सलून में काम करने वाले एक नाई से करीब 37 लोग देखते ही देखते संक्रमित हो गए। ऐसे में जरूरी है कि ऑरेंज जोन के लोग एहतियात बरतें और अपने इलाके को रेड जोन की तरफ ना ले जाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाएं।
अब बात करते हैं छूट ही छूट पाने वाले ग्रीन जोन की। दरअसल ग्रीन जोन में वो जिले शामिल हैं जहां से अभी तक कोई मामला नहीं आया या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं है। मतलब ये साफ हुआ कि ये जोन संक्रमण मुक्त है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति को बरकरार रखने के लिए भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात माननी जरूरी है। ग्रीन जोन में क्या क्या छूट? ग्रीन जोन में राष्ट्रीय स्तर पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके अलावा कोई पाबंदी नहीं होगी। यहाँ सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की पूरी छूट होगी। यहाँ 50% बसें 50% सीटों के साथ चल सकेंगी। ई कॉमर्स के जरिए हर तरह की चीजें लाने ले जाने की इजाजत होगी। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और ये इलाका ग्रीन जोन में आता है। 4 तारीख से करीब करीब यहाँ सब कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पाबंदियां पूरे देश में लागू है वो यहाँ भी जारी रहेंगी। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होगी कि ये इलाके अपने आप को इसी तरह कोरोना मुक्त स्थिति में बनाए रहे, वरना ये तो तय है पूरे किए कराए पर कोरोना फैलने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। और देखिए, लॉकडाउन का दंश सबसे ज्यादा वो लोग झेल रहे हैं जो अपनी जमीन से दूर हैं। सरकार ने भले ही मजदूरों और फंसे हुए छात्रों के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो जगह जगह फंसे हुए हैं, जिनके पास आने जाने का कोई जरिया नहीं। कई लोग तो पलायन के अजब गजब तरीके भी अपना रहे हैं। जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको यही मंजर देखने को मिलेगा। सूरत के पांडेसरा में प्रवासी मजदूरों की लंबी कतारें लगी हैं। ये लोग अपने अपने राज्यों में जाने के लिए बसों के इंतजार में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग की गई है, लेकिन चिलचिलाती धूप में मजदूर परेशान हो उठे। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह से भी लोग कहीं जा सकते हैं, लेकिन इंसान मजबूरी में हर खतरा मोल लेने को तैयार है। इंदौर में इस सीमेंट कंक्रीट मिक्सर में 18 लोग चोरी छिपे पलायन कर रहे थे। ये लोग महाराष्ट्र से लखनऊ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की कड़ी चेकिंग की वजह से पकड़े गए। और जिले में जो नाकाबंदी पॉइंट लगे हुए हैं, आज वहां पर उज्जैन रोड पर एक कार्रवाई की गई है। उसमें सीमेंट कंक्रीट का एक कंटेनर जा रहा था। वहां पर हमारे सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम ड्यूटी पे तैनात थी। उसको जब शक हुआ, उनको रोका गया। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो उसमें जब चेक किया तो उसमें 18 लोग उसके अंदर कंटेनर के अंदर बड़े ही संवेदनहीन तरीके से बैठे पाए गए। अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फंसे हुए मजदूरों का हाल देखिए। ये सभी अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब से ये सूचना सामने आई है कि जिसे घर जाना है उसे कुछ दस्तावेज लेकर प्रशासन तक पहुंचना होगा, तो लोगों ने मुंबई के घाटकोपर इलाके के पुलिस स्टेशन पर भीड़ लगा दी है। हाथों में आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम के ऑफिस जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन दौड़ाया जा रहा है, और पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो कॉर्पोरेटर के यहाँ जाने के लिए कहा जाता है। पुलिस वाले इतने परेशान हैं कि उन्हें लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। घर जाने के लिए इंतजाम किया जाएगा, कागजी कार्रवाइयां कुछ होंगी। तो देखिए, मुंबई में घाटकोपर इलाके में लोगों की भीड़ जो है पहुंची है पुलिस चौकी पे। ये कामगार हैं, मजदूर हैं, जो अपने जो दस्तावेज हैं उन्हें लेकर यहाँ पर आए हैं। हाथों में जो कागज हैं उन्हें भी देखते चलिए किस तरीके से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और भी जो तमाम सूचनाएं हैं उन्हें लेके पुलिस स्टेशन पर आए हैं। क्या कुछ जरूरतें हैं उसे बताने के लिए। अब इन्हीं से बात करते हैं। क्या है बाबू, क्या क्या कागज है और क्या बातचीत हुआ पुलिस? सर, आधार कार्ड है। पुलिस चौकी में ये बात हुआ कि बीएमसी ऑफिस में जाओ। बीएमसी ऑफिस में गए तो बोल रहे पुलिस चौकी में जाओ। अभी जा रहे हैं पुलिस चौकी में तो बोल रहे हैं बीएमसी ऑफिस में। खाली ऐसे दौड़ा रहे हैं। अगर पता चला है ट्रेन चालू करने के लिए और बस चालू है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कितना देर से दौड़ रहे हो? सुबह के निकले? कब से? मैं कल से शाम से दौड़ रहा हूँ। उधर बीएमसी ऑफिस में गया, उसके बाद आज सुबह आया, फिर इधर आया, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। खाली कुछ भी नहीं हो रहा है। और 1 महीने से हम लोग ऐसे बैठे हैं, बेगारी का काम करते हैं। अभी तक आज तक कोई खाली मालूम चला कि खाना वाना खिला रहे हैं, कुछ भी आज तक कोई बताना नहीं चला है। राशन वासन कुछ नहीं दिया है।